तरफ तो यही है कि उनका हौसला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो राजनाथ हैं वो कहते हैं कि हम जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं पाकिस्तान का एक एक इंच जो है वो उनके निशाने पर है। हमारे जो जेफ थंडर ने वहां पर अजरबैजान तक जो है वो परवाज की है नॉन स्टॉप, तो क्या भारत महफूज है हमारे मिसाइलों से और हमारे एयरक्राफ्ट से, हमारे जेट तैयारों से? जी बिल्कुल, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनके निशाने पर है, तो अब जितने हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, और हमने इस दफ़ा बता भी दिया है, आईएसपीआर ने बताया था कि हम ईस्टवर्ड भी डैमेज करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि पहले जब भी जितनी जंगें हुई हैं आमतौर पर, और ख़ास तौर पर 71 के बाद जो एस्केलेशन होती रही है, वो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पर होती है, हिंदुस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पर होती है। यानी जो उनका बॉर्डर बांग्लादेश या श्रीलंका की तरफ है वो सिक्योर रहता है हमेशा, क्योंकि वो डेप्थ इतनी है, वो सारे एसेट्स भी वहाँ रखते हैं, वो रिजर्व फोर्सेस भी वहाँ रखते हैं, वो जितने वाइटल या कीमती को एहसासे होते हैं उनको छुपा के भी रखते हैं, नोइंग कि वेस्टवर्ड उनके जो डाउनवर्ड वेस्ट साइड है वहाँ पर हमला तो होना नहीं है। ये तो एक रीच का तो कोई कन्फ्यूजन ही कोई नहीं है। एक पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमारे पास मिसाइल्स भी माशाल्लाह इतने हैं, JF-17 थंडर की तो शायद बारी ना आए इतनी दूर भेजने की, हम बहुत कुछ और भेज सकते हैं वहाँ पे, हमने साबित भी अभी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तो हमारे बॉर्डर के अगेंस्ट इसी JF-17 थंडर से अपना S-400 मिसाइल नहीं बचा सके, जो सबसे खतरनाक उनका वेपन था और जो प्रोटेक्शन देता था। 600 किलोमीटर से वो ट्रैक करता है, 400 किलोमीटर वो लॉक करके टारगेट को मार देता है। उसकी रेंज में घुस के पाक फिजाइया के फाइटर्स ने मारा है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये सुइसाइडल मिशन था। तो जैसे मैंने कहा, जंग में दो चीजें चाहिए होती हैं मियाँ साहब, एक होती है आपकी सलाहियत और एक होती है आपकी बहादुरी या हौसला। तो दोनों हमने दिखा दिए हैं। तो ये इस वक्त सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए या पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना और बात है। और लास्ट में मैं आपके उस सवाल पर आना चाहूँगा जो आपने कहा था कि इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है अफगानिस्तान में डैम बनाने के लिए। जाहिर है वो जो उसकी हसरतें पाकिस्तान के खिलाफ रह गई हैं अभी मई में या इससे पुरानी, वो सारी अफगानिस्तान के थ्रू कराना चाहेगा। अफगानिस्तान के लोगों को ख़ास तौर पर, और इन तालिबान को नहीं भूलना चाहिए जो इनकी गवर्नमेंट है जिनकी, कि अभी तो जब आपने टेक ओवर किया था, इन्होंने अमेरिका जब एग्जिट करके गया है, तो इन्होंने सारे काउंसलेट अपने बंद किए थे, अपनी एम्बेसी बंद की थी, अपना जलालाबाद में, मज़ार शरीफ में, हेरात में, तमाम जगहों पर इन्होंने बंद कर दिए थे अपने एम्बेसी एज अ प्रोटेस्ट कि जी ये तो टेररिस्ट की हुकूमत आ गई तो यहाँ नहीं हम रह सकते। फिर यू टर्न लिया, एयर इंडिया जहाज हाईजैक हुआ तो वो भी भूल गए। फिर इनकी एम्बेसी पर हमला हुआ था, कहते थे तालिबान ने करवाया, वो भी भूल गए। फिर इनका एक दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट मारा गया, इन्होंने कहा बदला लेंगे, बदला भी भूल गए, सिर्फ इसलिए कि हमारे दुश्मन का दुश्मन अब हमारा दोस्त हो गया। अब उसको फंडिंग भी कर रहे हैं। लेकिन एक डैम तो मैंने ईस्टवर्ड भी बताया था, याद होगा आपको, जब प्रेसिडेंट मोदी ने कहा था कि एक कतरा नहीं बहने देंगे, तो मैंने कहा था कि बेफिक्र रहें, जिस दिन कौम ने चाहा और हमारी नेशनल इंटरेस्ट में हुआ, पाक फिजाइया उनको नॉकआउट करेगी अगर कोई ब्रिज किसी ने या डैम बनाने की कोशिश की। इंशाल्लाह इस तरफ भी ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें, नेशनल इंटरेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने लगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। चिश्ती साहब, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। गजा की बात करते हैं कि गजा के हवाले से अमन मुआहिदा इजराइल बार बार तोड़ रहा है, वहां पर बार बार जो है वो जारहियत अभी कर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन सदर ट्रंप जो है वो हमास की तरफ उनका जोर है और वो उनको कह रहे हैं कि अगर वो सीधे ना हुए तो वहां पर मशरक़ वुस्ता के ममालिक जो हैं वो पूरी ताकत से गजा में दाखिल होंगे। क्या वो अमन फोर्स की बात कर रहे हैं या कोई जंगी फोर्स की बात कर रहे हैं? जी मियां साहब, सबसे पहले तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन जी। जब आपने पिछले क्वेश्चन में मुझसे पूछा था तो मैंने एक चीज़ पे कहा था कि वो नहीं करेंगे, दैट इज़ कन्वेंशनल वॉर। जो जंगी जुनून बेशक उनका जितना मर्जी हो, अभी हालात सूटेबल नहीं है इंटरनेशनली, और जैसे चिश्ती साहब ने एक्सप्लेन किया कैपेबिलिटी वाइज भी उनके लिए हालात सूटेबल नहीं है कि वो कोई जंग करें या हमला करें। कि ऐसे का मैंने एग्जांपल दिया और साथ मैंने रेफ़र किया हमारी दोस्ती जो USA के साथ हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो वार्निंग है। नंबर 2, टेररिज्म वो करते रहेंगे, पानी रोकने की वो कोशिश करते रहेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वो बातें शातें करते रहेंगे, लेकिन इसको मेरे ख्याल में एब्रोगेट करना या पानी रोकना बहुत मुश्किल होगा। अभी आते हैं गज़ा की तरफ जो आपने फरमाया। आई थिंक बड़ी आपने एक अच्छी चीज़ की निशानदेही की है कि ट्रम्प साहब जब भी बात करते हैं तो वो सिर्फ हमास की बात करते हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसराइल जो है वो ख़ुद कितनी ज़्यादा वायलेशंस कर रहा है उस ट्रूस की, या वो जो अमन मुआहिदा है उसकी, या जंग बंदी की कितनी ज़्यादा वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी, और मैं सुन रहा था कि कतर के जो अमीर हैं उन्होंने भी यही फरमाया है कि ये इज़राइल जो है वो एब्रोगेशंस कर रहा है पीस ट्रीटी की, जो कि गलत है, या पीस मुआहिदे की, अमन प्लान की।
नंबर एक चीज़। नंबर दो, हमें भी यही बात करनी चाहिए और हमारे भी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम अपने जितने भी दोस्त ममालिक हैं और 8 वो मुल्क जो कि शामिल थे ट्रंप साहब के पीस प्लान को यस करने में, ओके करने में, सपोर्ट करने में, उन सब को भी प्रेशराइज करना चाहिए। नंबर 2, हमास की तरफ आते हैं। मेरा ख्याल है हमास का जो केस है उसको बड़े अच्छे से हमें समझना चाहिए कि अगर हमास को कॉर्नर किया गया तो वो किसी के लिए भी मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, ना वो ख़ित्ते के बाकी मुल्कों के लिए होगा, ना इज़राइल के लिए मुमकिन होगा कि वो उनको कॉर्नर कर सकें। और कॉर्नर किए गए तो वो ज़ाहिर है रीग्रुप करेंगे, इक्विप करेंगे और फिर रीअसर्ट करेंगे और वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाएंगे इज़राइल के लिए भी और ख़ित्ते के लिए भी। बेस्ट तरीका मेरे ख्याल में ये होगा कि हमास को एब्जॉर्ब किया जाए नए सेटअप में और उनको डिसआर्म होने की कहा जाए कि वो डिसआर्म हो के नॉर्मल एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे जो नया गज़ा है और गज़ा का रूल होगा या नई फ़लस्तीनी रियासत होगी इंशाअल्लाह, जो कि एक टारगेट है सब मुल्कों का, पाकिस्तान समेत और पैलेस्टीनियन समेत और सऊदी अरेबिया समेत और कतर समेत के एक फ़लस्तीनी रियासत बने, तो उसमें उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। हमास के लिए अगर आपको याद हो तो उसके 2 शिकें थी। एक शिक ये थी कि हमास के वो लोग जो डिसआर्म होते हैं वो वहीं रहेंगे, जो डिसआर्म नहीं होते उनको सेफ़ पैसेज दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सेफ़ पैसेज जो है ये भी कोई इतनी बाकियों के लिए खुशाइन चीज़ नहीं होगी, ख़ासकर जो इज़राइल है उनके लिए और ख़ित्ते के लिए, कि वो फिर जो हमास के लोग हैं वो अपने आप को दोबारा स्ट्रेंथन करके इनके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। ट्रंप साहब बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, मैं चिश्ती साहब की जानिब जो है वो इस बात को ले जाना चाह रहा हूँ। सदर ट्रंप का एक बयान जो है वो सामने आया है चिश्ती साहब, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि हमने भारत को कहा है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि भारत रूस को नाराज कर पाएगा? और क्योंकि भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है और ब्रिक्स का मेंबर भी है, और इस हवाले से क्या भारत को एक मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, एक तरफ जाना पड़ेगा, या दोनों साइडें रख लेगा? देखिए, वो जनरल रज़ा बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि उसने बहुत ज़बरदस्त टाइम एंजॉय किया 2-3 दिहाइयों में, स्टेइंग रेलेवेंट और अपनी एक पुलिसमैन कह लें या एक बैलेंसिंग फैक्टर कह लें, उसने बड़ा एंजॉय किया। रशिया का भी ट्रस्ट किया, अमेरिका का भी किया, चाइना से ट्रेड वैसे करता रहा, यूरोप के साथ गुड बॉय बन के रहा। लेकिन अब चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो गई हैं। अब दोनों तरफ से विकेट के खेलना मुश्किल हो गया हुआ है। अब इंडिया के साथ ये हुआ है कि वो बिटवीन डेविल एंड डीप सी वाला चक्कर हो गया है कि एक तरफ रशिया खड़ा है जिसके साथ बड़ी पुरानी एसोसिएशन रही है 60-70 सालों की, एक तरफ अमेरिका है जो न्यू ऑब्वियसली रीजनल कहीं ग्लोबल पावर है जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उसके हाथ में बहुत कुछ है। तो ये मजबूरियां अब बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं क्योंकि ओवर कमिट जब आपने ब्रिक्स के पायनियर मेंबर्स में से है हिंदुस्तान, अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये भी गुस्सा है। और बाय द वे सस्ता तेल चीन भी खरीद रहा है, लेकिन क्यों चीन को अमेरिका को इतनी हिम्मत नहीं कि उसको इस हद तक प्रेशराइज किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर चाइना पे डिपेंडेंसी है अमेरिका की, वहाँ से इंपोर्ट करने की बहुत। अगर चाइना पर, इसीलिए आपने देखा कि टैरिफ भी रिवाइज हो जाते हैं चाइना के खिलाफ, बाकियों के मुल्कों के खिलाफ नहीं होते। तो इन्होंने कॉर्नर तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और इनकी हुकूमत को बड़ा इफेक्टिव तरीके से किया है, क्योंकि ये इनको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर वो तेल पे प्रेशराइज कर सकते हैं तो ट्रेड पे भी कर सकते हैं। ट्रेड आपके व्यूअर्स को बताता चलूं कि हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा स्टेक है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारी जब जंग बंद हुई थी मई में, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि मैंने इन दोनों मुल्कों से कहा ट्रेड करो, वरना अगर जंग की तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। हमारा ट्रेड का बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया है तकरीबन 140 से 45 बिलियन डॉलर का एनुअल ट्रेड है। हमारा ट्रेड है 9.2 बिलियन के करीब अमेरिका से, कोई रेशो भी नहीं है। 15-20 गुना हिंदुस्तान हमारे ज़्यादा ट्रेड करता है, पहली बात तो ये है। और बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्शन या प्रेशर है अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में कि अगर वो इसको थ्रेट करें कि हम बंद कर देंगे। एक और चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, अमेरिका जो है वो बहुत बड़ा क्लाइंट है इंडिया का ऑन IT सेक्टर, यानी कि तकरीबन 286 बिलियन डॉलर पिछले साल इन्होंने कमाया है IT सेक्टर से सिर्फ, जिसमें इंडिया के पास तकरीबन 56% आउटसोर्सिंग जो IT की दुनिया में होती है उसका हिस्सा इंडिया के पास है। तो ये आप फैक्टर भी ज़हन में रखिएगा, सिंपल ट्रेड नहीं है। इवन IT का अगर वो डिपेंडेंसी कम करना चाहें इंडिया के ऊपर, तो ये बहुत बड़ा 286 बिलियन सोचे ज़रा, बहुत बड़ी अमाउंट है इंडिया के लिए जो उसके रेवेन्यू जनरेशन के लिए। तो आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज़ अमेरिका ही करवा सकता है और प्रेशर भी करवा सकता है। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि किसी दिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अच्छे मूड में हो
तो वो कश्मीर भी दोबारा याद करें कि जिसको कहकर उन्होंने बंद कराया था, और पिछली दफा भी कहा था मैं कश्मीर का मसला हल कराऊंगा। अब क्योंकि इंडिया ऐसी पोजीशन पर आया हुआ है, तो मेरा ख्याल है इस लॉन्ग टर्म में सिर्फ जंग रुकवाना तो एक बहादुरी है, इस खित्ते में एक पीस को इंश्योर करना या अमन आए और वो कश्मीर के बगैर नहीं आना, उस पर भी मुझे लगता है कि और दुआ गो मैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को याद आए कि ये भी वादा था उनका।